जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता की। और भगवत गीता शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं गीता क्या है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दिया हुआ उपदेश हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। गीता हमारे जीवन में एक मोटिवेशन का काम करती है। गीता पढ़ना और गीता सुनना दोनों ही रूप में बहुत पुण्य का कार्य होता है। इससे जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। यह भगवान का दिया हुआ एक उपहार स्वरूप ज्ञान है। साथियों, आज के व्यस्त जीवन में यह कार्य असंभव सा लगता है, परंतु मैं आपके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसे आप घर में, दुकान में, यात्रा के समय या कहीं भी सुन सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अध्याय 1 की ओर। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दृष्टांत पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास आ गया और उसने ये शब्द कहे, पश्यैतां पांडुपुत्राणां चार्यमहतिं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दृष्टकेतुश्चिकेतान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजीन कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तात्रिबोधं द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थतान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च
सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः श्रूरा मदर्थे त्यक्तजीविता, नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांत संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांत संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तस्य संजन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनोद्वश्च शंखम ददमौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तथा शंखाश्च वीर्यश्च पणवानक गोमुखा, सहसैवाभ्यहनन्त स शब्द अस्तो मूलो भवत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेत हर्यः ते महतीष्यदने स्थितो, माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मुतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रदद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित, द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मु पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज
परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि विरव्याधरयत्, नभश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धृतराष्ट्र कपिध्वज, प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्द्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। सैन्योरोहयो मध्ये रथम अस्थापय मेच्युत, यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धधा कामानवस्थितान्। कैरम्य स योद्धव्यामस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यो तस्य माननं वेत्सेऽहं यत्र समागता, धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ के धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयो मध्ये अस्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्यैतांस मवेतान कुरोनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापश्यस्ति तान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान् समीक्ष्य सः कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्, कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया
और इस प्रकार बोला, दृष्टेमं स्वजनं कृष्णयुत्सुतं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। बेपतोश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात्वक्वे च परिधते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पास्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो नोपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न गांगे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसे किसी प्रकार का विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राजन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा ईशामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। तैमेव स्थिता युद्धे त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पुत्रा शाला सम्बन्धिन अस्तथा एत्रात्रं हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किमनु मही कृते निहितधरात्रिराष्ट्राणां का प्रीति स्वजनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापमेव श्रयेदस्मान् हन्वतनाथ तैन तस्मातार्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथां हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें।
लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपैते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न गेयम् अस्माभिः पापादस्मि त्रिवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत समधर्मो अभिभत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु आषडेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो शाम लुप्तपिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैरतये कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकै उत्साद्वन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुश्रुश्रुम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहोबत महात पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम प्रतीकारमश्चम शास्त्रपाणयः धृतराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा।
एवमुक्तावार्जुनः शङ्खे रथोपस्थौपविशत् विसृज्य संसरं चापं शोकसंविन्मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संपन्न चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार प्रथम अध्याय पूरा हुआ। मैं जल्द ही दूसरे अध्याय की वीडियो लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। अंततः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।